देखो इस क्वेश्चन में पूछा था कि इस तरीके का इक्वेशन दिया गया है और हीट ऑफ एडक्ट फॉर्मेशन किसका मैक्सिमम होगा। बैक बॉन्डिंग हम जानते हैं इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज होता है, तो बैक बॉन्डिंग उतना अच्छा यहाँ पे बैक बॉन्डिंग बन रहा है ना, तो बैक बॉन्डिंग सबसे ज़्यादा अच्छा कौन बनाएगा आपका, जिसकी साइज़ कम होगी, मतलब BF3 सबसे कम अच्छा कौन बनाएगा, BI3। इसका मतलब इसमें सबसे ज़्यादा मैक्सिमम एनर्जी लगेगी BI3 में उसको बॉन्ड फॉर्मेशन करने के लिए, इसलिए मैक्सिमम डेल्टा एच इसमें हो जाएगा। ये क्वेश्चन में देखो हमें बोला था कि इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीशीज़ कौन सी है, तो यहाँ सॉलिड में है तो ये तो पॉलीमर में एक्ट करता है, पॉलीमर में ही एक्ट करता है, ये भी पॉलीमर में एक्ट करता है। लेकिन BeH2 और AlH3 सॉलिड दोनों ही आपके इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट होते हैं। सिर्फ यही दो हैं जो मतलब यहाँ पे जैसे BeCl2 है गया ना सॉलिड है, तो ये तो नहीं कर रहा है, लेकिन BeH2 और AlH3 सॉलिड जो है वो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट होता है। इस क्वेश्चन में देखो यहाँ पे पूछा था कि PbI4 क्यों एग्जिस्ट नहीं करता, तो रीज़न मैंने क्या दिया था कि Pb+4 इज़ नॉट ईजिली फॉर्म, तो ये तो रॉन्ग था क्योंकि फॉर्म तो करता है, लेकिन जो मेन रीज़न है वो ये है कि Pb+4 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करता है और वहीं पे I- जो होता है वो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करता है। अब इस क्वेश्चन में देखो कह रहे क्यों ऐसा होता है कि PbH4+ को बनाना बहुत डिफ़िकल्ट होता है एज़ कम्पेयर टू NH4+, क्योंकि इसमें हम लोग पढ़े थे कि यहाँ पे क्या होता है, वर्ड देते हैं ना, कुछ तो देते थे, याद नहीं आ रहा है फ़िलहाल, केमिकल बॉन्ड का ही है। तो यहाँ पे क्या होता था, यहाँ पे आपका प्योर S ऑर्बिटल यहाँ पे काम करता था, मतलब लोन पेयर ऑफ फॉस्फरस जो है वो रेसिड्यू करता था इन ऑलमोस्ट प्योर S ऑर्बिटल में मोस्टली रहते थे, इसी वजह से ये 90 डिग्री भी शो करते थे जब pH3 में होते हैं है ना। तो ये हो गया। उसके बाद यहाँ पे बोल रहा है किसमें परऑक्सी लिंकेज नहीं बनेगा, तो O2F2 में आपके परऑक्सी लिंकेज नहीं बनेंगे, क्योंकि परऑक्सी लिंकेज मतलब कि O पे कितना चार्ज होना चाहिए, -1। तो हम देख रहे हैं O2F2 में देखा जा रहा है कि O के ऊपर +1 चार्ज है, इसकी वजह से इसमें नहीं बनेंगे। ये रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा, Na2O2, और ये तो इसमें तो बनेगा ही बनेगा। यहाँ पूछा था कि जैसे HClON है, N को इंक्रीज़ करें तो क्या क्या होगा, तो N को इंक्रीज़ करने पे एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ेगा, बॉन्ड ऑर्डर भी बढ़ेगा, इस तो स्टेबिलिटी भी बढ़ेगा, जाहिर सी बात है। लेकिन ऑक्सीडाइजिंग पावर जो होता है, ऑक्सीडाइजिंग पावर जो होता है वो डिक्रीज़ करता है, मतलब इसकी खुद की ऑक्सीडेशन करने की कैपेसिटी डिक्रीज़ करती है, जाहिर सी बात है। देखो यहाँ पे लिखा हुआ ऑक्सीडाइजिंग पावर, मतलब यहाँ पे खुद की वो ऑक्सीडाइजिंग पावर मतलब ये रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करेगा, इंपॉर्टेंट है भाई बहुत ज़्यादा, तो इसलिए ये डिक्रीज़ करेगा। इस क्वेश्चन में देखो काफ़ी इजी था, बट होता है ना कि नहीं हो पाता है। तो यहाँ पे पहला तो है कि डायबाल H के साथ रिएक्शन करें, तो डायबाल H हम जानते हैं ईस्टर को किस में कन्वर्ट कर देता है, CHO ग्रुप में। तो ये ईस्टर को पहले तो CHO में कन्वर्ट कर दो, इसको CHO ये CHO, लेकिन ये कीटोन को रिड्यूस नहीं करता है, सिर्फ ईस्टर को कर देता है और RCN को कर देता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये CHO और CHO में कन्वर्ट हो गया, ठीक है, ये आ गया। अब बचा KOH के साथ अब रिएक्शन करेगा, KOH के साथ जब रिएक्शन करेगा तो देखा जा रहा है, हम जानते हैं यहाँ पे KOH में आपका कौन सा रिएक्शन हो जाएगा, एल्डोल कंडेंसेशन। क्या हो जाएगा, एल्डोल कंडेंसेशन। तो अगर देखा जाए तो इसमें पूरे कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कार्बन है। इसमें जब गिनोगी तो बस इसमें और इसमें 9 कार्बन आएगा, इसमें कम आएगा, तो ये तो दोनों ही काट दो, बस इन दोनों में सब कोई आंसर होगा। तो देखा जाए ये वाला ग्रुप आपका इधर साइड में है। अब ये CHO जो होगा इस C के साथ जुड़ेगा, इसके पास अल्फा कार्बन यहाँ से जुड़ सकता है इससे, ठीक है, तो ये जुड़ जाएगा। और बगल में डबल बॉन्ड के बगल में कौन आएगा, C डबल बॉन्ड O, तो डबल बॉन्ड के कार्बन के बीच में बगल में कौन आएगा, डबल बॉन्ड O। तो आंसर ये हो जाएगा। ये क्वेश्चन में देखो यहाँ पे कह रहा है एक अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन X है, एब्जॉर्ब करता है 2 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल ऑन कैटालाइटिक हाइड्रोजनेशन, इंपॉर्टेंट है वर्ड, 2 हाइड्रोजन
का मॉलिक्यूल एब्जॉर्व करता है तो हाइड्रोजनेशन वो शो कर लेता है, मतलब वो अल्केन में कन्वर्ट हो जाता है। इसका मतलब इनके पास इतना तो कन्फर्म हो गया कि 2 डबल बॉन्ड होगा, 2 डबल बॉन्ड होगा। फिर क्या कह रहा है कि इसको हम लोग रिएक्शन करवा रहे हैं, ये ओजोनोलाइसिस करवा रहे हैं, फिर टॉररेंट टेस्ट के साथ रिएक्शन दे रहे हैं। और जब रिएक्शन आ रहा है दे रहा है तो बी कितना आ रहा है 3 ऑक्सो हेक्साडायोनिक, मतलब ये आ रहा है। अब हमें पता लगाना इसमें से कौन सा होगा। इधर समझ में आ गया कि डबल बॉन्ड होगा, डबल बॉन्ड होगा और कोई हाइड्रो ही कार्बन होगा, उसमें कोई भी ये वाला ग्रुप नहीं लगेगा। इसको हम लोग क्या कराएंगे, पहले तो ओजोनोलाइसिस करवाएंगे। तो मान लो ये वाले फर्स्ट वाले को कंसिडर करते हैं, तो फर्स्ट वाले को हम लोग पहले इधर से काटेंगे, इधर से काटेंगे। तो देखा जाए तो इधर से जब काटेंगे तो यहाँ तो ये कट के सी डबल बॉन्ड ओ, यहाँ सी डबल बॉन्ड ओ आ जाएगा। और यहाँ पे जब काटेंगे तो इनका एक पार्ट मतलब एक कार्बन जो जाएगा HCOH बन जाएगा और एक इधर बच जाएगा सी डबल बॉन्ड ओ बन जाएगा। ठीक है, तो अभी देखा जा रहा है कि 1 2 3 पे आपके कौन है, डबल बॉन्ड ओ ग्रुप है। और हम यहाँ देख रहे हैं कि जो हमें मिला है वो मिला है 3 ऑक्सो, 3 ऑक्सो मतलब 3 पे ही ऑक्सो है और हेक्सेन डाइओइक है। तो ये तो दिख ही रहा है कि यहाँ पे हेक्सेन डाइओइक एसिड और क्या नाम है 3 ऑक्सो हैं, यहाँ पे 3 ऑक्सो। तो ये 3 नंबर पे ये भी ऑक्सो है, ये भी 3 नंबर पे ऑक्सो, तो फर्स्ट आंसर सही हो जाएगा। और ये क्वेश्चन में देखो इम्पोर्टेंट है और भूल गए थे हम कि जब भी हमें आई बनाना होगा तो हम वहाँ पे KI और वॉर्म का यूज़ करेंगे, KI और वॉर्म यूज़ करते हैं। वहीं CN बनाना होता है तो हम CuCN का यूज़ करते हैं और PHOH बनाना होता है तो हम H2O और वॉर्म यूज़ करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन में देखो यहाँ पे कह रहा बोरॉक्स में के क्रिस्टल में क्या पोजेस मतलब कितना टेट्राहेड्रल कितना ट्राइगोनल प्लेनर होता है, तो 2 टेट्राहेड्रल और 2 प्लेनर ट्राइगोनल यूनिट होता है। मतलब यहाँ पे देखो, यहाँ देखा जाए तो ये 4, पहली बात तो 4 बोरॉन है, तो 2 बोरॉन पे दिख रहा है कि 4 बॉन्ड बना रहे हैं। इसका मतलब ये तो तुम्हारा टेट्राहेड्रल हो गया और ये वाला देखा जाए तो ये आपके प्लेनर हो गए। तो 2 तो टेट्राहेड्रल 2 तो